हेलो एंड वेलकम टू कॉस्मेटिक एकेडमी। इस वीडियो में हम 6th यूनिट कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग का स्टडी करने वाले हैं जो है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन एंड मैकेनिज्म एंड द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन को कवर करने वाले हैं। बेसिकली फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन को हमने डे टू डे लाइफ में देखा हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं चाय का। जब चाय बन जाती है तो आपने उसे छानते हुए देखा है, तो डेट छानना प्रोसेस इज़ नोन एज द फिल्ट्रेशन। तो किस तरीके से छानी जाती है? एक हमारा पतीली रहती है जिसमें चाय रहती है, देन हम छन्नी लगाते हैं और उसे पोर करते हैं, तो नीचे हमारे कप्स में वो स्ट्रेन होके क्लियर लिक्विड आ जाता है और छन्नी में पत्ती रह जाती है। दैट सिंपल, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। पर हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तो हमें टर्मिनोलॉजी तो देखनी पड़ेगी। सो बाय डेफिनेशन, filtration may be defined as a process of separation of solid from a fluid by passing the same through porous medium that retain the solid but allow the fluid to pass through। यह है इसकी डेफिनेशन। अब हम इसे समझते हैं। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, कैसा? जो सेपरेट करता है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन किस चीज़ को सेपरेट कर रहा है? दो चीज़ों को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे दो चीज़ कौन सी होंगी? जब हम चाय बना रहे हैं तो एक हमारे पास लिक्विड है और उसी में सॉलिड है, तो जो सॉलिड है वो हमारी पत्ती है और बाकी जो फ्लूइड है वो हमारी चाय है। तो यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं फ्लूइड को लिक्विड में से बाय पुटिंग द सेम थ्रू अ पोरस मीडियम। मतलब यहाँ पे पोरस मीडियम क्या है? पोरस मीडियम रहेगी हमारी छन्नी जो सेपरेट कर रही है सॉलिड को फ्लूइड से। ये हमारी पिंक कलर की छन्नी। तो अब ये छन्नी क्या कर रही है? बाय डेफिनेशन, पोरस मीडियम डेट रिटेन द सॉलिड बट अलाउ द फ्लूइड। ये छन्नी के अंदर सॉलिड को रखेगी और फ्लूइड को जाने देंगी। सिंपल मतलब ये प्रोसेस है सेपरेशन का। किस चीज़ के सेपरेशन? सॉलिड और फ्लूइड का सेपरेशन हो रहा है। पर सेपरेशन होगा जब हम बीच में छन्नी लगाएंगे और ये छन्नी सॉलिड को खुद के अंदर रखेगी और फ्लूइड को नीचे आने देंगी। ये थी डेफिनेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसे हमें समझना है। फर्स्ट वन इज़ स्लरी, देन सेकेंड वन इज़ फिल्टर मीडियम, थर्ड वन इज़ फिल्टर केक एंड फोर्थ वन इज़ फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे स्लरी क्या है? जो हमने चाय ली है इसे स्लरी कहेंगे और ये स्लरी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या रहता है? एक लिक्विड रहता है और इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स को हम कहेंगे चाय। समझ रहे हो? लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स। ये है स्लरी। अब इसके बाद देखेंगे फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम है पोरस मीडियम। फिल्टर मीडियम को पोरस मीडियम भी कहते हैं, जो है हमारी छन्नी। तो यहाँ पे हम लेबल करेंगे बी टू द छन्नी। थर्ड वन इज़ फिल्टर केक। फिल्टर केक क्या होगा? एक्यूमुलेटेड सॉलिड, मतलब जो पत्ती छन्नी के अंदर जम जाएगी तो उसका केक फॉर्म होगा ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आएगी, तो वो केक फॉर्म कर रही है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे फिल्टर केक। फिल्टर मीडियम छन्नी रहेगी, पर जो छन्नी के अंदर सॉलिड छन के रुका रहेगा इसे हम एक्यूमुलेटेड सॉलिड कहेंगे, जो रहेगा फिल्टर केक। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज़ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट सिंपली जो हमारा क्लियर फ्लूइड रहेगा, क्लियर लिक्विड रहेगा, इसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे, जो हमारे कप्स में आएंगी चाय। और इसे हम लेबल कर लेते हैं डी। तो अभी कौन सी टर्म हुई? स्लरी, फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक एंड फिल्ट्रेट। ये याद कर लेना है। इसके बाद है प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है ये हम अभी देखने वाले हैं। अगेन यहाँ पे दो टर्म है जो आपको समझनी पड़ेगी पहले, उसी के बाद हम ये डायग्राम को लेबल करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मैश, सेकेंड वन इज़ फीड। मैश का मतलब होता है सपोर्ट, मतलब यहाँ पे जो स्टैंड है, जो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, उसमें जो सपोर्ट रहेगा इसे हम मैश कहेंगे। और फीड को हम इनलेट कहेंगे, जो हमारा सिस्टम रहेगा जिसमें जो ओपनिंग रहेगी उसे इनलेट कहते हैं। ये जो ग्रीन एरो है ये इनलेट है, मतलब ये सिस्टम की ओपनिंग है। और ये है फिल्टर मीडियम। ये है हमारा फिल्ट्रेशन का सेटअप। अब क्या होगा? इस यूनिट में हम स्लरी को पोर करेंगे। जैसे ही हम स्लरी को पोर करेंगे, ये स्लरी स्टार्ट करेगी खुद को फिल्टर करना।
और ये फ़िल्टर होगा फ़िल्टर मीडियम के थ्रू, और जैसे ही ये फ़िल्टर होना स्टार्ट होगा वहाँ पे फ़िल्टर केक बन जाएगा, और जो फ़िल्टर लिक्विड है वो नीचे आते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट, जो हमारा क्लियर लिक्विड रहेगा। तो इसे हम लेबल करेंगे फिल्ट्रेट। अब फ़िल्टर मीडियम से सॉलिड कब फ़िल्टर होगा, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है प्रोसेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन में कि पार्टिकल साइज़ हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिल्ट्रेशन कब होगा, जब हमारे सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर ग्रेविटी एक्ट करेगी। मीन्स ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे की तरफ एक फोर्स इन्हें खींच रहा है, तभी जाके ये नीचे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे mg होगा। तो हर सॉलिड पार्टिकल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, तो ही एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे जो मैं पार्टिकल साइज़ की बात कर रही हूँ, ये हमारा फ़िल्टर मीडियम और ये इसके गैप्स है, ठीक है। तो पार्टिकल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो गैप्स के अंदर से जा ना पाए, क्योंकि वो चले जाएगा तो हमारा फ़िल्ट्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए पार्टिकल साइज़ हमेशा बड़ी रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू द फ़िल्टर मीडियम। अब यहाँ पे फ़िल्टर मीडियम क्या हो सकता है? फ़िल्टर पेपर हो सकता है या फिर मुस्लिन क्लॉथ हो सकता है, ठीक है। ये हमारा फ़िल्टर मीडियम रहेंगे, और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जनरल एग्जांपल है जो अभी यानी जो चीज़ हम लोगों ने देख चुके हैं, जो चीज़ से हम यूज्ड टू है। इसके बाद और कुछ टर्म्स है जो अभी हमें समझना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में। पहली है स्ट्रेनिंग, दूसरी है इम्पीचमेंट, तीसरा है इंटेंगलमेंट एंड फोर्थ वन इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेनिंग से। ये चारों में एक डायग्राम कॉमन रहेगा। ये जो वायलेट कलर्स में बॉल दिख रहे हैं, ये है हमारा फ़िल्टर मीडियम एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, और ये जो ब्लू कलर से है ये है हमारा फ्लो ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये फ्लो ऑफ स्लरी है। इस डायरेक्शन में स्लरी फ्लो करने वाली है, ठीक है। तो जब फिल्ट्रेशन होता है इसमें एक स्ट्रेनिंग टर्म यूज़ होंगी। तो स्ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ये स्लरी के साथ पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये भी साथ में रहते हैं, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होंगी और ये फ़िल्टर मीडियम से फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। ये पार्टिकल बड़ी साइज़ होने की वजह से फ़िल्टर मीडियम के ये दो होल्स के अंदर अटक चुका है। इसीलिए स्ट्रेनिंग में क्या होगा, पार्टिकल साइज़ लार्जर रहेगी जो पास नहीं हो पाएंगी। सिंपल, ये फ़िल्टर मीडियम में अटक जाएगा और स्ट्रीम फ्लो जो है वो आगे बहता जाएगा। इसके बाद है इम्पीचमेंट। इसमें क्या होगा, सेम डायग्राम रहेगा। वायलेट जो है हमारा फ़िल्टर मीडियम है, ब्लू स्ट्रीमलाइन फ्लो है। यहाँ पे जो फ्लो में पार्टिकल रहेगा वो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा फ़िल्टर मीडियम के ऊपर, फ़िल्टर मीडियम के ऊपर ही ये स्ट्रिक हो जाता है। इसके बाद है अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या होगा, जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन के अंदर हम इम्प्योरिटीज़ को भी फ़िल्टर करते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ के अंदर कुछ चार्जेस रहते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है, कोई नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये चार्जेस फ़िल्टर मीडियम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज़ ये पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज जो फ़िल्टर मीडियम से अट्रैक्ट हो गया है इन दिस फॉर्म। यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है बैक्टीरिया का या फिर कोई मेटल्स का। आगे हम सब कुछ डिटेल स्टडी करने ही वाले हैं, पर ये ऊपर ऊपर का कंसेप्ट है जो आपको याद करना ज़रूरी है। इसके बाद है इंटेंगलमेंट। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ ही इंट्विन्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ही गुज जाते हैं क्योंकि स्मॉल साइज़ रहते हैं। तो ये मैकेनिज़्म था फिल्ट्रेशन का। मतलब फिल्ट्रेशन हमें दिखता है कि हम स्लरी को पोर कर रहे हैं, वो फ़िल्टर होकर हमें क्लियर लिक्विड मिल जा रहा है। तो ये इतना भी सिंपल नहीं रहता है। यहाँ पे ये सब कुछ जो चार टर्म अभी हमने देखे हैं, ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ लगती है और तब जाके फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद अब हम बुक में से टैली कर लेते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों की मेहनत बच जाती है कि फिर आप इधर भी वीडियो देखें एंड देन फिर बुक में से रीड करें। तो इसलिए साइमल्टेनियसली ये दोनों भी चीज़ें साथ में हो ही जा रही है, इसलिए मैं बुक में से भी आपको रीड आउट करके बता रही हूँ। ये बुक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट ऑपरेशन 1 बाय CVS सुब्रमण्यम। इस बुक में ये चैप्टर नंबर 8 है। सो यहाँ पर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, filtration may be defined as the process of separation of solid from a fluid by passing the same through a porous medium that retain the solids but allow the fluid to pass through it. Same. इसके बाद यहाँ पे हमने terms देखे थे। Slurry क्या है, the suspension to be filtrated is known as slurry.
यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। देन द पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड्स इज नोन एज फिल्टर मीडियम। ठीक है, ये था स्लरी, देन फिल्टर मीडियम। आफ्टर दैट द एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम आर रिफर्ड टू द फिल्टर केक, वाइल द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज फिल्ट्रेट। यहाँ पे एक पैरा है जो क्लियरिफिकेशन को डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे लिखा है when a solid are present at the very low concentration that not exceeding 1.0% weight by volume, the process of the separation from liquid is called clarification। इसका मतलब है कि क्लियरिफिकेशन टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब जो भी हमारा सोल्यूशन है इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे वो 1% रहेंगे वेट बाय वॉल्यूम। मतलब वो वॉल्यूम में सॉलिड पार्टिकल्स का जब 1% रहेगा तब इसे क्लेरिफिकेशन कहेंगे, और यही पार्टिकल्स कभी 1% के ऊपर रहेंगे तो तब इसे फिल्ट्रेशन कहेंगे। इस बुक में प्रोसेस एंड मैकेनिज्म अलग दिया हुआ है, पर मैंने ये दोनों को साथ में कंबाइन करके बताई हूँ। सो इन द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन, filter medium, for example filter paper or the muslin cloth, is placed on the support, a mesh। ठीक है, support is a mesh। After that the pores of the filter medium are smaller than the size of the particle to be separated। Then gravity is acting on a liquid column, you can see Mg over here, therefore solids are trapped on the surface of the filter medium, underline it। अभी हमने क्या देखा, पार्टिकल साइज एंड द ग्रेविटी। इसके बाद ये जो सेकंड पैरा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। Once the preliminary layers of the particles are deposited, further filtration is brought about wherein the filter medium serves only as a support। The filter will work efficiently only after an initial deposit। यहाँ पे बात हो रही है फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक के बारे में। मतलब जैसे ही पहली लेयर डिपॉजिटेड हो जाती है पार्टिकल्स की, तब यही लेयर आगे का फिल्ट्रेशन परफॉर्म करने वाली है, और जो हमारा फिल्टर मीडियम है वो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। वो कैसे बनता है ये अभी हम देखेंगे। और अच्छी तरीके से फ़िल्टर तभी होगा जब ये फर्स्ट लेयर फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद है इन एन इंडस्ट्रियल स्केल लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द सस्पेंशन आर मैकेनिकली हैंडल्ड। After a particular point of the time, the resistance offered by the filter cake is so high that virtually filtration is stopped। For this reason, a positive pressure is applied on the filter cake और नेगेटिव प्रेशर इज़ अप्लाइड बिलो द फिल्टर मीडियम। तो यहाँ पे इस बारे में बात हो रही है कि ये हमारी लेयर्स है, ये लेयर्स है फिल्टर केक की। तो इंडस्ट्रियल स्केल में क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सस्पेंशन जो मैकेनिकली हैंडल किया जाता है, तो जब ये सस्पेंशन को फ़िल्टर किया जा रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर होता है, मतलब फ़िल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़िल्टर केक इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि उसमें से कोई चीज़ नीचे नहीं आ पाती है। इसीलिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है। जब हम ऊपर की तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं तो वो पॉजिटिव प्रेशर है इन द फॉर्म ऑफ अपस्ट्रीम, और नीचे की तरफ से हमें सक्शन लगाना पड़ता है कि ताकि जो फ़िल्टर होके जो हमारा लिक्विड आ रहा है वो नीचे गिर जाए। इसलिए नीचे की तरफ जो प्रेशर लगेगा वो सक्शन रहेगा, वो नेगेटिव प्रेशर रहेगा। ऊपर की तरफ से जो आएगा वो पॉजिटिव प्रेशर रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये है हमारी 4 टर्म्स फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन। फर्स्ट वन इज स्ट्रेनिंग। Similar to the saving, that is the particles of the large size cannot pass through the smaller pore size of the filter medium। अभी ही हमने देखा था कि जो लार्ज साइज पार्टिकल्स रहेंगे वो फिल्टर मीडियम से पास नहीं होंगे, और इसे हम स्ट्रेनिंग कहेंगे। इसके बाद इम्पीचमेंट। सॉलिड हैविंग द मोमेंटम मूव अलोंग द पाथ ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड स्ट्राइक द फिल्टर मीडियम, दस द सॉलिड्स आर रिटेन्ड ऑन द फिल्टर मीडियम। यही मतलब हो रहा है कि इसके मोमेंटम की वजह से वो फिल्टर मीडियम पे ही जाके स्ट्राइक हो जाएगा, और इसी के वजह से वो रुक जाएगा और फिल्टर नहीं हो पाएगा। इसके बाद है अट्रैक्टिव फोर्सेस। Solids are retained on the filter medium as a result of the attractive force between the particles and filter medium, as in case of the electrostatic precipitations। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगा पार्टिकल्स के और फिल्टर मीडियम के बीच। एंड लास्ट वन इज इंटेंजलिमेंट। यहाँ पे पार्टिकल्स बिकम entwined in the mass of the fibers due to the smaller size of the particles than the pore size, thus the solids are retained within the filter medium। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने डेफिनेशन, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म देखा है फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट हम आगे वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड यस, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड सी यू सून। बाय बाय।